तो आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है। ठीक, सभी को दिख रहा है अच्छे से, क्लियर? चलिए, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 है, यानी कि लेक्चर नंबर हमारा 22 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। हम लोग सवाल देख चुके थे। किसी को कोई सवाल में दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कि हमें ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, तब तक हम इसके आगे नहीं जान पाएंगे कि आप लोगों को क्या समस्या है या कौन सी समस्याएं आ रही हैं। ठीक, तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाइए आज लैग्रैंज इक्वेशन। लैग्रैंज इक्वेशन हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, लैग्रैंज इक्वेशन डाल लिए सभी लोग। चलिए लिखिए, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form y equals x into 5p प्लस psi p। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि y इक्वल्स हमारा इक्वेशन क्या है, x इंटू एक किसको पढ़ा जाता है 5p, यानी कि फंक्शन ऑफ फाई क्या है, p का 5p यहाँ पर साई p, यानी कि साई किसका फंक्शन है, p का, यहाँ फाई किसका फंक्शन है, p का। तो लिख लीजिए वेयर 5p एंड साई p आर फंक्शन ऑफ p। आप लोग अब फंक्शन से तो परिचित ही हो गए होंगे कि अगर कभी साई पी दिया हुआ है या 5p दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा 5p होगा किसके टर्म में होगा, p के टर्म में होगा जो इक्वेशन मिलेगा, और साई p जो होगा वो भी इक्वेशन जो मिलेगा वो किसके टर्म में होगा, p के टर्म में होगा। क्लियर है सबको? यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, केवल x इंटू है, ये किसी का फंक्शन नहीं है। जैसे y यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पर x भी उसी तरीके से एक वैल्यू है। ठीक, तो y भी किसी का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सीधे y है, और x भी किसी का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सीधे x है। ठीक, इंटू 5p प्लस साई p। इस टाइप का अगर कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तब हम इसको कहेंगे लैग्रैंज इक्वेशन। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज लैग्रैंज इक्वेशन। तो कभी भी कोई पूछेगा कि लैग्रैंज इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग यही बताएंगे कि y इक्वल्स x इंटू क्या है, साई p प्लस साई 5p प्लस साई p, वेयर जहाँ पर साई 5p जो है हमारा क्या है, जो हमारा साई फाई है किसका फंक्शन है, p का, और जो हमारा साई किसका फंक्शन है, p का। अगर पूछ लिया जाए लैग्रैंज इक्वेशन किसके लिए लिखा जाता है, तो बताइएगा आप लोग कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यानी कि फर्स्ट आर्डर वाले जो कि फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उनके लिए क्या लिखा जाता है, उन्हीं के लिए केवल लैग्रैंज इक्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से लिख लीजिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हमें मिलेगा यहाँ से dy/dx। देखिए सॉल्वेबल फॉर y के टाइप का दिख रहा है कि नहीं। अगर y के इक्वल्स में कुछ भी हो हमारा x और p में, देखिए इक्वेशन है पूरा का पूरा इक्वेशन इधर, अगर पूरा देखा जाए तो। ठीक, तो अगर y इक्वल्स अगर होता था तो क्या करते थे हम लोग, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे,
एक्स के रिस्पेक्ट में तो वही करेंगे, अब उसी से करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा dy/dx इक्वल, इसका करेंगे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करें, पहले एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से 5e प्लस अब एक्स को बाहर करेंगे 5e का करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, इंटू में 5-p। क्लियर है सबको? इंटू क्या मिलेगा, p भी फंक्शन है तो क्या मिलेगा यहाँ से dp/dx। क्लियर है सभी को? प्लस अब यहाँ देखिए इसका साई का करेंगे तो यहाँ से मिलेगा साइड-sp इंटू dp/dx। क्लियर है ना सभी को? अब यहाँ से देखिए dy/dx क्या लिख सकते हैं, p। अब देखिए 5 इधर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5p इक्वल्स में इधर क्या बचा, dp/dx दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से x इंटू 5-p, इधर से क्या मिल जाएगा साइड-p ब्रैकेट बंद, इधर क्या मिलेगा dp/dx। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं यहाँ से? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 नोट हो गया सभी का यहाँ तक। अब चलिए केस नंबर 1, यहाँ पर 2 केस बनेंगे, तो पहला केस देखिए उसके बाद दूसरा केस हम लोग देखेंगे। तो केस नंबर 1 में देखिए इफ़ जो हमारा psi है, सॉरी 5p है, वो अगर केवल p के इक्वल हो जाए, यानी कि हमारा जो 5p है केवल p हो जाए, ठीक, यानी कि जो हमारा फंक्शन जो 5 फंक्शन ऑफ p का है, यानी कि जो हमारा 5 फंक्शन है p का वो किसके बराबर हो जाए, केवल p के, तब उस केस में क्या होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिखिए देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या मिलेगा बताइए, रखिए यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ से देखिए p जैसे रखेंगे तो यहाँ होगा p माइनस की जगह पर रखेंगे p इक्वल x इंटू, देखिए इसकी जगह पे 5p है तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बोल रहा हूँ, इसका जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब क्या मिलेगा यहाँ पर बताइए। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, देखिए x हो गया, यहाँ से क्या मिला हमें साइड-p, क्योंकि हम लोग p रखते हैं 5p, यहाँ 5-p है तो यहाँ लिखेंगे 5-p प्लस साइड-p इंटू dp/dx। अब इधर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 5-p प्लस साइड-p ब्रैकेट बंद dp/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, इधर अगर इक्वल 0 है या तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है या वाला टर्म 0 होगा, मान लीजिए 0 नहीं है तो कौन 0 होगा, dp/dx। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dp/dx इक्वल टू 0। क्लियर सभी को? क्लियर है ना? ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, ठीक। तो कौन सा टर्म 0 होगा, dp/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए तो मिलेगा dp इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो अगर dp इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा p इक्वल टू c। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है? इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा p और इधर एक कांस्टेंट क्या मिल जाएगा p इक्वल टू c। तो जैसे ही p इक्वल टू c मिल जाता था जनरल सोल्यूशन, अब क्या करते थे, p वाले वैल्यू किस में रख देते थे, जब सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर रहे थे हम लोग किसी इक्वेशन को, तो जो जनरल सोल्यूशन मिलता था ये क्या है, हमारा जनरल सोल्यूशन ही है केस नंबर फर्स्ट। जब 5p इक्वल टू क्या हो जाए p, तब इक्वेशन नंबर सेकेंड का ये जनरल सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे अगर ये जनरल सोल्यूशन हमने निकाल लिया तो क्या करते थे, इसी वैल्यू को किस में रख देते थे बताइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखिए इन दिस केस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रिटेन एज, किस केस में, केस नंबर फर्स्ट, जब हमारा क्या है 5p इक्वल टू किसके बराबर है p के, ठीक। तो लिख सकते हैं, रखिए वैल्यू, तो y इक्वल टू हमारा क्या था x इंटू 5p, तो x और 5p की जगह क्या रखेंगे p प्लस साई p। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो ये हमारा देखिए पहले अभी वैल्यू पुट रखे हैं इस इक्वेशन,
हम लोग फाइव पी की जगह क्या रखे हैं पी, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, तो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर, बना लीजिए, सेकंड बन गया था, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन क्या आया है, पी इक्वल टू सी, तो लिखिए इसका जनरल सोल्यूशन। अब पुट करेंगे वैल्यू, जैसे ही पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमारी क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो लिखिए जनरल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए जो हमारा केस नंबर फर्स्ट है, उस केस में हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कैसे लिखा जाएगा, वाई यक्स इंटू फाइव पी की जगह पर क्या रखेंगे, पी प्लस साई पी। समझ में आ रहा है सभी को। तब इस केस में हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ए वाला इक्वेशन मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और इस केस में जो हमारा ये जनरल सोल्यूशन आया है किसका, जब फाइव पी इक्वल टू क्या है पी, उस केस में तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये आया है। अब इस वाली वैल्यू को जो हमारे पी इक्वल टू सी आया है, जैसे ही इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो इस केस में जो हमारा इक्वेशन बना है इक्वेशन नंबर थर्ड, उसका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इज ऑब्टेन बाई पुटिंग, दिख रहा है सभी को क्लियर, पुटिंग पी इक्वल टू क्या सी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी कि इस केस में जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड का जनरल सोल्यूशन आएगा, अगर हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू यक्स इंटू पी प्लस साई पी, उस केस में तो p इक्वल टू क्या रख देंगे c। ठीक, तो लिखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड का जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स, पी की जगह क्या रखना है c, तो c प्लस साई, पी की जगह क्या रखना है c, तो साई c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड का जनरल सोल्यूशन। इसके नीचे लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड इज कॉल्ड क्लेराट फॉर्म, क्लेराट्स फॉर्म। ठीक, तो जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आया है, अभी हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आया है बताइए, y इक्वल्स यक्स इंटू पी प्लस साई पी। तो ये जो इक्वेशन आया इसकी क्या बोला जाता है, क्लेराट फॉर्म। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्लेराट फॉर्म क्या है। अगर कोई भी इक्वेशन क्लेराट फॉर्म में है, y इक्वल टू यक्स इंटू पी प्लस साई पी, यानी हमारा फाइव पी की जगह यक्स के साथ इंटू में केवल क्या हो जाए पी, तो y इक्वल टू यक्स इंटू पी केवल है प्लस साई पी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फंक्शन, पी स्क्वायर पी क्यू प्लस पी पावर 5 या 1 प्लस पी स्क्वायर या 1 प्लस पी क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए केवल मल्टीप्लिकेशन में पी। तब इस केस में जो हमारा इक्वेशन है वो किस फॉर्म का है, क्लेराट फॉर्म। और इस केस में अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो क्या करना है हमें, केवल पी की जगह क्या रख देना है सी। तो कभी कभी आप लोगों को दिखा जाएगा, दिया रहेगा वो सीधे क्लेराट फॉर्म के रूप में रहेगा, तो आप लोगों को सीधे क्या करना है जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग दिस इक्वेशन इज द क्लेराट फॉर्म। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पी की जगह डायरेक्ट सी की वैल्यू पुट करेंगे और तब हमारा जो मिलेगा वो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केस नंबर सेकेंड देखते हैं। नोट हो गया सभी का यहाँ तक। चलिए केस नंबर सेकेंड डालिए, केस नंबर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया कि किसी को डाउट है अभी? चलिए देखिए दूसरा केस बन सकता है, 5p डज नॉट इक्वल टू p, यानी जो हमारा 5p है वो p के बराबर नहीं है। ठीक, तब इस केस में क्या बनेगा, लिखिए इन दिस केस इक्वेशन नंबर सेकेंड इज रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू यक्स 5 डैश पी
प्लस साई डैश पी अपान पी माइनस 5p। क्लियर है सभी को? आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, जो हमारा डी अपन डी है उसको एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा हमारा डी अपन डी, और p माइनस 5 जो है हमारा, इधर देखिए, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए p माइनस 5p है, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और इधर से इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डी अपन डी पी। इधर से क्या बोला, x इंटू 5 डैश p प्लस साई डैश p अपन p माइनस 5p। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक? और यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अब इसके आगे ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं dx अपन डी इक्वल, अब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x 5 डैश p अपान में पूरे क्या लिखेंगे p माइनस 5p प्लस साई डैश p अपान p माइनस 5p। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से dx अपन डी पी, देखिए इधर प्लस इधर आएगा, माइनस इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साई डैश p अपन p माइनस 5 है ना, तो 5p, 5 डैश p अपन p माइनस 5p इंटू में क्या हो जाएगा x इक्वल टू साई डैश p अपन p माइनस 5 डैश p, ओ सॉरी हाँ 5 डैश p। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए, कुछ इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है, तो हमारा देखेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस है, x और p में है। तो जो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, देखिए x है तो x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, और पूरा का पूरा फंक्शन p है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है p, तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन किस में है p में, और यहाँ का पूरा फंक्शन क्या है p में। तो जो हमारा इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, किस में, x और p में। तो यहाँ से लिखिए इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इन x कामा p, यानी किस में है, x और p में है, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखिए देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 टेकन टुगेदर गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा यहाँ तो कह रहा है देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन 4 का हम लोग जनरल सॉल्यूशन और इक्वेशन नंबर 1 को एक साथ जैसे ही रखेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो कहा जाएगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल x इंटू क्या है, y इक्वल्स x इंटू 5p प्लस साई p। इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा, इसका जनरल सोल्यूशन किसको रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रखेंगे, और जनरल सोल्यूशन किसका रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जैसे ही रखेंगे तब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यानी कि इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो अभी हम लोग सवाल करेंगे, इससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लैट फॉर्म आप लोग जान चुके हैं, जब हमारा क्या हो जाए 5p किसके बराबर हो जाए p के, तो इस केस में क्या होता था हमारा इक्वेशन y इक्वल x इंटू पी प्लस 5p। क्लियर? अगर इस
जैसे ही हमारा 5p p के इक्वल हो जाएगा तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस साई पी। ठीक, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगा उसको कहेंगे हम लोग किलराड फॉर्म। यहाँ पर अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, अगर 2x इंटू पी हो जाए तब भी किलराड फॉर्म नहीं है, केवल x इंटू पी ही होना चाहिए। यहाँ पर यही होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर साई पी जो हमारा है, साई पी की जगह कुछ हो सकता है, 1 + p² हो सकता है, 3p + 4 हो सकता है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन के रूप में कुछ भी हो सकता है। ठीक, साई पी की जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है x इंटू पी ही होना चाहिए। ठीक, अगर इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, अगर x² भी हो जाए तब भी हमारा एक किलराड फॉर्म नहीं रहेगा। तब हम इसको किस केस में ले जाएंगे, केस नंबर 2 में। ठीक, क्लियर है सबको? तो चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद एक सवाल देखेंगे जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन लिखिए जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए जो अभी पढ़े हैं आप लोग। तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखिए। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x⁵ - y⁵² + 1 = 0। ठीक, तब इसे हमें देखना है कि ये लैग्रेंज इक्वेशन है कि नहीं, या किलराड फॉर्म का है कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन इसका लिखिए। अभी तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि किलराड फॉर्म का नहीं है, लेकिन अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक किलराड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी दिया रहेगा आप लोगों को सीधे किलराड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा जो इक्वेशन हमारा है। ठीक, कभी कभी सॉल्व करने पर ही वो किलराड फॉर्म में चेंज होगा। तो हमारा किलराड फॉर्म है y = x इंटू पी प्लस साई पी, यही है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। तो लिखिए गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, x⁵ - y⁵² + 1 = 0। तो यहाँ से जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या करना है, y को एक साइड रखना है तो y को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा y⁵²। जब इधर ले आएंगे तो इक्वल टू में क्या बचेगा, x⁵ + 1। अब देखिए p² से इधर डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से बचेगा y = x/, देखिए p³ है, इधर p² है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p³ + 1/p²। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y = x इंटू p² से एक p² कटेगा, एक p बचेगा, + 1/p²। तो क्या ये दिख रहा है किलराड फॉर्म का, x इंटू y = x इंटू p। और देखिए हमारा साई p की जगह क्या है, साई p की जगह क्या है हमारा 1/p²। क्लियर है सबको? तो हमारा इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए। पहले इक्वेशन नंबर हम लोग इसको देंगे फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो लिखिए सिंस इक्वेशन नंबर 2 इज द किलराड फॉर्म, किलराड्स फॉर्म, therefore इक्वेशन नंबर therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, क्या होगा बताइए, y p की जगह क्या रखना होता था, c, तो रखेंगे x इंटू c + 1/c²। यही हमारा क्या हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना इजी हो गया किलराड फॉर्म में अगर है कोई चीज़, तो सीधे सीधे हम लोग क्या रख देंगे वहाँ पर, p की जगह पे c। ध्यान रखिएगा p की जगह पे क्या रखना होता था, c, अगर वो किस फॉर्म में है, किलराड फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगर किलराड फॉर्म में नहीं है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ें, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पर, फिर उसके बाद हम लोग बिना किलराड फॉर्म वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करना देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। चलिए इक्वेशन लिखिए दूसरा। तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है p²
प्लस यक्स प्लस ए इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p इंटू वाई, सॉरी यहाँ से हम लिखेंगे गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें, पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको जब लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, वाई, इसको वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस में, अब इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इंटू पी। ठीक, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए, देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यक्स इंटू पी मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब इधर देखिए पी स्क्वायर है हमारा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए पी। ठीक, क्लियर है सबको। तब इसको एक साइड कर लीजिए एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये किस फॉर्म का दिख रहा है, क्लॉट फॉर्म, क्योंकि ये किसके जगह पे है, साई पी, और यहाँ पर देखिए एक्स इंटू पी है सीधे सीधे, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे वाई इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस पी स्क्वायर, ठीक, प्लस ए पी। क्लियर है ना, इसकी जगह पर था ये, अब हटा दे रहे हैं यहाँ से, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि डिवीजन में है। क्लियर है सबको। चलिए तो लिखिए इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिखिए सिंस, दिख रहा है सभी को, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज द क्लॉट फॉर्म, वहाँ पर लिखना होगा तभी आप लोग ऐसा लिख पाएंगे p इक्वल टू सी। ठीक, क्लॉट फॉर्म, क्लॉट फॉर्म, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड इज, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखे या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात एक ही है। ठीक, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम किस में चेंज किए हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड के रूप में, जो कि यहाँ सीधे सीधे आप लोगों को एक क्लॉट फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम सॉल्व करके यहाँ तक लाए तो क्या दिखने लगा कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है क्लॉट फॉर्म है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी क्या होगा, क्लॉट फॉर्म का ही होगा। ठीक, तो पहले हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। ठीक, तो रखिए पुट कीजिए वैल्यू, क्या आएगा जनरल सोल्यूशन वाई इक्वल टू, पी की जगह क्या रखना होता है, सी, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, तो यही हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस इक्वेशन से आप लोग चाहिए तो सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी, कोई भी लगा के सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उससे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टफ होगा, हो सके सॉल्व भी ना हो, तो इसीलिए जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि क्लॉट फॉर्म का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कौन सा इक्वेशन क्लॉट फॉर्म का है, कौन सा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्व होगा, कौन सा सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व होगा। ठीक, तो ये प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नोट हो गया सभी का, आगे सवाल पढ़ें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए हमारा अगला, तो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई पी प्लस 1, पी यहाँ इंटू में, ठीक, फिर प्लस 1 है माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखिए सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमेशा y इक्वल्स में हम लोग सबको बना लेंगे। ठीक, क्लियर है सबको। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको y को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड रखेंगे, और उसके बाद यदि वो क्लॉट फॉर्म का बनता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे क्लॉट फॉर्म से, यदि नहीं बनता है तो हम उसका भी केस नंबर सेकेंड लगा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, गिवन दैट, आप लोगों को लग रहा हो कि बार बार लिखते हैं गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग भी लिखने का आदत डालें, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखना होगा, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आप लोगों को नंबर मिलेगा। लिखिए गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज
2x इंटू पी स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई इंटू पी प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x पी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ 2x इंटू पी माइनस वाई इंटू पी प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x पी स्क्वायर प्लस 2x पी, देखिए वहाँ यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा p प्लस 1, ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक, और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखिए y वाले को इस साइड ले आइए तो यहाँ से बचेगा 2x पी स्क्वायर प्लस 2x पी प्लस 1 इक्वल टू वाई पी प्लस 1। अब देखिए p प्लस 1 को इधर ले आइए तो हमारा हो जाएगा y इक्वल्स 2x पी स्क्वायर प्लस 2x पी प्लस 1। क्लियर है सबको? बट्टे में क्या बचेगा p प्लस 1। दिख रहा है सभी को अच्छे से? चलिए अब इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए या पहले और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो अब लिखेंगे y इक्वल्स, सबको यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है दोनों जगह से, 2x p कॉमन ले लीजिए तो 2x p यहाँ और यहाँ से 2x p कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा p प्लस 1, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ प्लस 1 है ही तो 1 प्लस रखेंगे तो यहाँ से बचेगा p प्लस 1। तो यहाँ से जैसे लिखेंगे तो y इक्वल्स क्या बचेगा, अलग अलग करेंगे दोनों को, तो यहाँ से बचेगा 2x p प्लस 1 बटे में p प्लस 1 और यहाँ से अलग करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान p प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल्स, देखिए p प्लस 1 से p प्लस कैंसिल आउट तो यहाँ मिलेगा 2x इंटू पी प्लस 1 बाई पी प्लस 1। तब बताइए क्लाट फॉर्म का है कि नहीं इक्वेशन नंबर जो हमारा ए आया है, इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए सेकेंड, इसको पहले वाले को दे दीजिए फर्स्ट। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि हाँ x इंटू पी है तो एक क्लाट फॉर्म हो गया, गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई में है, ठीक। अगर कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई है साथ में तो कभी भी एक क्लाट फॉर्म नहीं होगा, ठीक। तो अब हम लोग इससे किससे सॉल्व करते थे, क्या करते थे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते थे, यानी कि जो हमारा पुराना वाला टर्म चल रहा था सॉल्वेबल फॉर y से, अब उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग क्या करते थे उस केस में, x के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफ्रेंशिएट कर देते थे, तो अब हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। सभी को दिख रहा है अच्छे से? जिनको नहीं दिख रहा होगा बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ देखिए 2x का करेंगे पहले तो यहाँ हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से बचेगा p, ठीक। अब देखिए 2x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, p का क्या होगा dp बाई dx। इधर करिए 1 पान p प्लस 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा -1 पान p प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं ना इन सब का। और इंटू में क्या मिलेगा dp बाई dx। इसका क्लियर जानते हैं ना कैसे होगा p प्लस 1। तो इसको जैसे करेंगे तो 1 अपान एक्स का टाइप का है तो 1 अपान एक्स का क्या होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर तो -1 बटे एक्स स्क्वायर का मतलब p प्लस 1 तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका करेंगे p प्लस 1 का दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन और है p प्लस 1, तो p प्लस 1 का करेंगे तो देखिए p प्लस 1 का करते तो 1 का 0 और p का क्या होगा dp पर dx, ठीक। चलिए अब आगे लिखिए, देखिए तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग p, तो यहाँ क्या बनेगा 2p। अब देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा dp पर dx, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 बटे p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा dp अपन dx। क्लियर सभी को? अब यहाँ देखिए तो इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ प्लस में p इधर आएगा माइनस p, तो यहाँ से हो जाएगा क्या p, क्योंकि एक p से एक p घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2p से एक p घटाएंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 2x माइनस 1 बटे p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dp अपन dx इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए अब p को क्या करना है,
देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हमें बचेगा देखिए 2x। देखिए ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p+1 का होल स्क्वायर माइनस 2x होगा, बाहर जब माइनस लेंगे तो। क्लियर है। और इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो गया यहाँ से इंटू dp/dx। क्लियर है सभी को ना। अब p को इक्वल्स में क्या हो जाएगा p। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? चलिए, होना नहीं चाहिए। क्या है कि यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो हो गया प्लस माइनस माइनस। अब बचा क्या 1+p का होल स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको इस साइड लाए हैं तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस, तो 1+p का होल स्क्वायर माइनस 2x dp/dx। और p हमारे इस साइड में था ही तो इसको हम लोग लिख लिए हैं p। और हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए चलिए यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम लोग dx/dp को इस साइड ले जाएंगे और p को इस साइड ले आएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, p को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/p इंटू p+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। p को इधर लाए हैं डिवीजन में तो हो जाएगा 1/p इंटू p+1 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ 2x है बटे में क्या हो जाएगा p। अब इधर ले जाएंगे तो इसको हो जाएगा dx/dp। क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ से देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं dx/dp। अब प्लस में क्या हो जाएगा प्लस, इधर इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2/p इंटू x। इधर माइनस था इधर आया प्लस। इक्वल में क्या बचा हमारा 1/p इंटू p+1 का होल स्क्वायर। सभी को क्लियर है इतनी बातें? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको तो जो हमें इक्वेशन मिला है क्या मिला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ किस में, x और p में। क्लियर है सबको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए यहाँ x है तो यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर देखिए p है तो हमारा ये फंक्शन हो गया। क्या होता था यहाँ पर फंक्शन py, तो y की जगह पर क्या है यहाँ पर dy/dx होता था। तब अगर dx/dy होता था तब उस केस में जो ऊपर रहता था वो मल्टीप्लिकेशन केवल होना चाहिए x। तो है देखिए हमारा फंक्शन p का है यहाँ पर, तो यहाँ फंक्शन p का है। इधर किसका फंक्शन होना चाहिए केवल p का, तो हमारा पूरा फंक्शन क्या है p का। तो इक्वेशन नंबर 3 किसका बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किस में, x और p में। क्लियर है सबको। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए आगे। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर सिंस इक्वेशन नंबर 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा बताइए क्या होगा। तो हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 3 का इक्वेशन नंबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था IF, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या रखेंगे e⁻² इंटू dp। क्लियर है सभी को। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका बताइए क्या हो जाएगा, इक्वल होगा यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, अब इसका हो जाएगा log p। क्लियर है सभी को ना। तो log p हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिख पाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e⁻log p²। तो यहाँ से हमें मिलेगा p² केवल, ठीक, क्योंकि e की पावर में कुछ भी रहेगा log में तो वही हमारा पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया p²। तो लिखिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या है हमारा, देखिए dx/dp है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब क्या है p² इक्वल क्या रखेंगे बताइए, इधर यहाँ qx, तो q यहाँ पर क्या होगा qp। तो qp की जगह क्या है हमारा 1/p इंटू p+1 का होल स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है p², ओके, इंटू dp+c। क्लियर है सबको ना इतना। चलिए अब देखिए आगे
तो इसका जब करेंगे तो यहाँ देखिए एक पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? इंटू डी पी प्लस सी, इधर क्या बचेगा एक्स इंटू पी स्क्वायर। तो इसका जनरल सोल्यूशन अब यहाँ से इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको एक्स इंटू पी स्क्वायर इक्वल, देखिए पी में प्लस 1 जोड़ेंगे तो पी प्लस 1 अगर जोड़े हैं तो 1 घटाएंगे भी, तो 1 घटा दिए, तो यहाँ हो गया पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी। तो एक्स इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे इसको लिखेंगे अलग अलग ब्रेक करेंगे तो पी प्लस 1 एक साइड और बटे में पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे पी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर है सबको? प्लस सी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिख पाएंगे या लिख पाएंगे, ठीक? तो ऐसा लिख सकते हैं ना? क्लियर है सबको? चलिए, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा एक्स इंटू पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स प्लस पी से एक एक्स प्लस सॉरी पी प्लस 1 से एक पी प्लस 1 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा 1 बटे पी प्लस 1 और यहाँ बचेगा हमारा 1 अपान पी प्लस 1 का होल स्क्वायर डी पी प्लस सी। अब यहाँ से हम सीधे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स इंटू पी स्क्वायर। क्लियर सबको दिख रहा है? और यहाँ से मिलेगा देखिए 1 प्लस पी का क्या होगा लॉग पी प्लस 1 इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना सबको? पी प्लस 1 का कैसे किया गया, जब पी प्लस 1 इक्वल टू टी मानेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा पी प्लस 1, आप लोग करिएगा इंटीग्रेशन इसका, माइनस इसका 1 अपान पी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान पी प्लस 1 होगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, देखिए 1 प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में आएगा पी प्लस 1। तो जैसे इसका इतना इंटीग्रेशन आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी। क्लियर? तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया? इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 4th। अब क्या खाता, यही हमारा ही क्या है जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3rd का। तो जो अगर ये इक्वेशन नंबर 3rd का जनरल सोल्यूशन है तो हम लोग क्या करते थे जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या रखते हैं एक साथ लिख लीजिए। तो लिखिए हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, क्या होगा दिख रहा है सभी को? क्लियर एकदम? इक्वेशन नंबर 4 और 1 को एक साथ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई इंटू पी प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा x इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू लॉग पी प्लस 1 अपान पी प्लस 1 प्लस सी। क्लियर? यही हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, और प्रोसेस सभी में सेम ही रहेगा, ठीक? तो इससे रिलेटेड आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बुक से कीजिएगा। हमने 3 सवाल करा दिए हैं, और जो आप लोगों को नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक? और हमारा यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं, ठीक? अब कोई सा भी टॉपिक नहीं बचा है केवल सवाल के अलावा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक? जो कि हमारा न्यू चैप्टर होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ तक हमारा जितने भी टॉपिक था इससे रिलेटेड सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को सवाल केवल बचे हैं, जो सवाल नहीं आएगा आप लोग कीजिएगा और पूछने का प्रयास कीजिएगा। जो सवाल नहीं आ रहा है अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं जो आपके क्लास में हैं, क्लासमेट हैं, ठीक? अब हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे, तो यहाँ से हमारा सारा टॉपिक समाप्त होता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम लोग बंद करते हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक? नहीं तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को तरीका भूल जाएगा, ठीक? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक से यानी कि नए चैप्टर से हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक? इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।